Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm with Kalpana Kalita, the mother of Devangana Kalita. I'm with Jahanara, who's the mother of Asif Iqbal, and Geeta Pal, who is the Bua of Natasha Narwal. Now, all these three young activists have just been given bail by the Delhi High Court on Tuesday afternoon. There is an appeal now by the Delhi police in the Supreme Court, and we will wait to see what happens. But meanwhile, I'd like to introduce you all to the mothers and to the families of these three young activists who have been very, very brave about their children who have been in jail for more than 1 year. Kalpana Kalita, may I ask you to introduce yourself and tell us where you are right now? I'm Kalpana Deka Kalita, and I am in Dibrugarh, Assam. जहानारा जी, आप हमें बताएंगे कि आप आसिफ इकबाल की माँ हैं, आप किधर हैं अभी, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएंगी? मैं आसिफ इकबाल की माँ हूँ जी। मैं झारखंड हजारीबाग में रहती हूँ और वो मेरा बेटा है। हमको उसकी तो जमानत हो गई, बेल हुई, लेट हुआ मगर हो गया जमानत जी। हमको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि बच्चा का हो गया बेल। मगर और कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्र अदा करती हूँ। जी जी जी। गीता जी आप, हाँ जहानारा जी, एक मिनट में आपके पास आती हूँ। गीता जी, आप मुझे बताइए कि आप किधर हैं और आपका नताशा नरवाल जिनको बेल मिली है उनके साथ क्या रिश्ता है आपका? मैं फिलहाल पंचकुला से बोल रही हूँ, हरियाणा में पंचकुला से, और मैं नताशा की बुआ हूँ। डॉक्टर नारवाल नताशा के जो फादर हैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ। अच्छा, सो और जी, तो मैं आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको इस वीडियो जो है हमारे द प्रिंट में आप सबका स्वागत है। कल्पना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like your reactions to the bail that your daughter Devangana Kalita, who's a scholar at Jawaharlal Nehru University and who along with Natasha Narwal has been in jail for the last 1 year under the UAPA, but she has been given bail by the Delhi High Court. I'd like your first reactions to this. The first reaction we had that there is possible to get bail in UAPA also, because to my conception that UAPA, whatever I have read little about UAPA, that it is a draconian law. It is impossible to get bail, where jail is a rule, bail is an exception. So whenever the judgment was pronounced yesterday in the court, it was an exciting announcement for us. We were all very happy. And when today we got the news that the High Court bail has been challenged by the Delhi Police and Supreme Court, it was not surprising for us because it was expected. We are expecting it. So are you not afraid? गीता जी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या पिछले 1 साल से आपकी भतीजी नताशा जेल में है, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर, तो ये मुझे बताइए कि और कुछ हफ्ते पहले आपके जो भाई साहब हैं उनकी कोविड के कारण भी जो है डेथ हो गई, तो इस पूरे जो साल जो एक बीता है आपके लिए, ये कैसा रहा है और नताशा की बेल को लेकर आपका सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जहाँ तक बेल का सवाल है वो तो बहुत ही हम लोग हाई कोर्ट का, सम्मानित हाई कोर्ट का स्वागत योग्य है। बहुत ही खुश हैं, हमें बहुत सबको अच्छा लगा। हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि इस तरह से बेल मिल जाएगी, क्योंकि यूएपीए के तहत हमें पता था कि बहुत लंबा समय लगेगा और बेल ना भी हो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि नताशा जब 13 साल की थी तो उसकी मदर की डेथ हो गई थी और मेरे ब्रदर ने ही उनकी परवरिश की थी, और आकाश उनका भाई जो है वो बहुत ही छोटा था, 8-9 साल का था। और उनका जो लाइफ है, डॉक्टर नारवाल की जो लाइफ वो भी सोशल एक्टिविज्म की ही रही है।
और उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, स्टूडेंट लाइफ में थे तो उन्होंने स्टूडेंट यूनियन में काम किया, और ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। आप अपने भाई साहब की बात सारा कर रही हैं? काम करते, आप अपने जी भाई साहब की बात जी, कर रही हैं? जी जी। हाँ डॉक्टर नारवाल की, मेरे भाई साहब की बात कर रही हूँ, और डॉक्टर महावीर नारवाल की बात कर रही हूँ। और उनको भी इमरजेंसी के दौरान जेल जाना पड़ा स्टूडेंट लाइफ में, और उन्होंने हमेशा ही गैर कानूनी जो चीजें हैं, या जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके लिए बहुत सारा काम किया एज ए स्टूडेंट। फिर एज ए टीचर उन्होंने टीचर्स में काम किया, उन्होंने लिटरेसी में काम किया, उन्होंने साइंस मूवमेंट में काम किया। और इसी तरह जैसे नताशा की परवरिश उन्होंने की है, मैं ये कहूंगी कि मेरी परवरिश भी है। हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों को उन्होंने ही पढ़ाया, उन्हीं के साथ रहे, और उन्हीं की जो बताए गए रास्ते, उन पे ही हम चले। और जैसे ही नताशा का हमें पता लगा कि उसको यूएपीए में डाल दिया, तो हमें बड़ी हैरानी हुई। हमें पता था कि हमारी बेटी जो है वो बहुत किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में कम से कम कभी भी शामिल नहीं हो सकती। और वो भाई साहब भी कहा करते थे कि जहां अन्याय होगा वहां मेरी बेटी खड़ी होगी। तो वो तो अन्याय के खिलाफ ही खड़ी थी। हमें पता था कि वो उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, और उसको किस तरीके से यूएपीए में डाल दिया गया है। तो लेकिन वो बहुत बोल्ड है, और हमारा पूरा सपोर्ट है, और हमें प्राउड है अपनी बेटी पे कि उसने। जी गीता जी, मैं आपके पास आऊंगी। अच्छा, अब आप बताइए जहानारा जी, आप बताइए, आपका बेटा आसिफ इकबाल जामिया मिलिया इस्लामिया में एमए का स्टूडेंट है, वो पर्शियन पढ़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या आपका जो बेटा है इस तरीके से जो उसको एक आतंकवाद का जो एक चार्ज लगा है, टेररिज्म का चार्ज लगा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? एक तो खैर मेरा बेटा वैसा है नहीं, आसिफ इकबाल। वो तो उसको तो जामिया में पढ़ने के लिए भेजे थे हम। और बहुत अच्छा लड़का था वो, जानते हैं, सबका मदद करता था, जितने वहाँ के स्टूडेंट हैं या और भी लोग हैं जो जरूरतमंद थे तुरंत ही करता था। जब हम जामिया में सुने कि बहुत जामिया में जब इससे सुने कि यहाँ झगड़ा हो गया है एनआरसी और सीए का लेके, तो हमने फौरन फोन किए बेटा को कि बेटा तुम चले आओ, तुम्हारे पापा हार्ट के मरीज हैं और तुम एक हो, हम क्या करेंगे। तो बोला अम्मी यहाँ सारे लोग वैसे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने ही है, मेरे तो एक ही फादर हैं, एक ही फादर आ गया, ऊपर वाले को मंजूर होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सबको अभी हटा रहे हैं, सबको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं जो जख्मी है। लास्ट में फिर दूसरे दिन हम फोन किए, जो लाइब्रेरी में ये सब हुआ, तो उसमें मेरा बच्चा भी समझिए कि मार खा गया। तो हम फोन किए तो एक बच्चे के पास मोबाइल था, तो उस बच्चे से हमने सवाल किया कि ये मोबाइल आप पास कैसे आ गया। तो बोले कि देखिए आसिफ नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो भी मार खाया पुलिस से, तो बेहोश हो गया हॉस्पिटल में था, मगर वहाँ के लोग कोई नहीं बताए कि हॉस्पिटल में है। उसके बाद तब बोले कि आंटी अभी फोन मत कीजिए, पुलिस है तो हम भी पिटाई खा जाएंगे। तो हम बोले रखो बाबू तुम फोन, हम तुरंत काट दिए कि कहीं बच्चा मुसीबत में नहीं पड़ जाए। तब उस बच्चे दूसरे दिन जब होश आया आसिफ को, तब उसके दोस्त लोग हमसे बात कराए जी। तो खैर देखिए बच्चे पर तो बहुत फक्र है, बहुत मेहनती और बहुत हिम्मत वाला मेरा बच्चा है। जितना भी हम तो सोच नहीं सके थे कि मेरा बच्चा ऐसा निकलेगा, इसलिए कि इसका मेरा माली हालत भी बहुत कमजोर था, इसके पापा हार्ट के मरीज थे। ऐसे ही 2-4 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उसको वहाँ यूपी में चकनिया मदरसा में पढ़ाए थे। तो वहां से फारिग होके आया तो बोला अम्मी मैं दिल्ली पढ़ूंगा। तो हम बोला बेटा मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम आपको दिल्ली पढ़ाएंगे, तो यही कीजिए, ग्रेजुएशन करना है तो बोला नहीं अम्मी मेरे सारे। जी जी जहानारा जी, मैं आपके पास आऊंगी। कल्पना जी, I want to ask you about your daughter Devangana, who is studying at Jawaharlal Nehru University. When you first heard that she was being charged under the UAPA and that she had been sent to jail, what were your thoughts?
the news was very shocking for us, and we know our daughter that she is not involved in any terrorist activity or any arms activity. So the news was shocking for us, but we had confidence on her that she has not done anything wrong, and though she has been put in jail, her innocence will be proved and she will come out of the jail soon. And the Indian judiciary, though it is very slow, it takes time to give justice to someone. But we have faith in Indian judiciary also. And it is proved in the High Court yesterday that all the three activists, Natasha Narwal, Devangana Kalita, and Asik Iqbal Tanha, their mothers, don't have to say that they are not involved in any terrorist activity. It has been proved in the High Court that no evidence has been put against these three activists. We are happy of that also, and I congratulate Mr. Geeta ji and Jahanara madam also, that our children are not terrorists. They are good citizens of India and they will good for the country. But Kalpana ji, the Delhi police has now made an appeal, as you know, against the Delhi High Court judgment, and now the case will go to the Supreme Court. What if the Supreme Court overturns the judgment of the Delhi High Court and your daughter and both Natasha and Asif are sent back to jail? What happens then? It is expected. It is expected because High Court bail can be challenged in the Supreme Court, and it is a prestige issue of Delhi police also. Definitely, we were expecting this to happen. Okay. But do you feel that... I hope they will get justice in the Supreme Court also. That had happened in High Court. So I want to ask you one more question. In this past 1 year, and especially, COVID has been raging, and, in Delhi, things have been quite bad. Were you afraid for your daughter? I'm sure there were times when you wanted to cry about what she was going through. Tell me a little bit about this past year. I didn't cry because what path she has chosen, there is difficulties. That is not a regular path that the girls have chosen. So they have to face some difficulties. And when during the COVID pandemic, grave situation, they were arrested, we were concerned about their health and COVID infection, because they were taken to the police station, then from one police station to another police station, then from one jail to another jail. We were not linked where they were those days. And we were afraid that they were arrested under so many IPC laws by special investigation team, then crime branch, then Delhi police, and Delhi police people, then crime branch people, and SIT people are very intelligent people. They are very experienced people. Now also I'm surprised how they face the interrogation with them. When she will come out, I'm eagerly waiting to listen those stories. Right. गीता जी, आप थोड़ा सा बताएंगी कि पिछले 1 साल में जब नताशा जेल के अंदर थी, तो आप लोगों को, आपके भाई साहब को, अभी वो नहीं रहे कोविड के कारण, बहुत ही दुख हुआ हम सबको कि जब वो खत्म हो गए कोविड के कारण कुछ ही सप्ताह पहले, नताशा के पिताजी। लेकिन इस पूरे साल में आपके जो परिवार के ऊपर क्या बीती है, कुछ थोड़ा सा बताएंगी? देखिए, मैंने जैसे थोड़ा बैकग्राउंड बताई कि हमारा पूरा परिवार ही सोशल एक्टिविज्म में है, और हमें पता था कि इस तरह की घटना भी हो सकती है, और हमारे ब्रदर भी इस तरह की घटना में जेल जा चुके थे। तो हमने पूरा हम नताशा के विचारों के साथ खड़े थे, उसके काम के साथ खड़े थे, और बहुत उसको हमने सपोर्ट किया कि बिल्कुल तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, और तुम अपने अधिकारों के लिए लड़िए, तुम्हारा मौलिक अधिकार है, जो तुमने काम किया है वो सही किया है। और लेकिन जो कोर्ट के जो काम थे,
वो ब्रदर को अकेले दिल्ली जाना आना, फिर वकील से मिलना, और फिर कोर्ट में पेपर्स तैयार करना। उनका एज भी, उनकी हेल्थ कोई बहुत ज्यादा इतना अच्छी नहीं थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थे वो। तो उस सारे काम में वो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। उनको ड्राइविंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती थी। तो इस जदोजहद में वो बहुत टायर हो जाते थे कई बार कि मुझसे और कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ नताशा की चिंता है, और नताशा के लिए ही काम में मैं इतना ज्यादा बिजी हो जाता हूँ, और मुझे कुछ काम नहीं कहना। और वो हमेशा मतलब वेट क्या करते थे कि नताशा का फोन आना है, उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो बीसी होना था वो नहीं हो पाया, तो उनका बड़ा अफसोस रहा इस बात का कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाई। और कोविड के दौरान मैं उनके साथ नहीं थी, अकेला आकाश था, और आकाश भी पॉजिटिव हो गया था, मेड भी पॉजिटिव हो गई थी। तो हमें बड़ा इस बात का अफसोस रहा कि नताशा होती तो उनकी केयर कर पाती, उनके साथ यह हादसा नहीं होता। और या नताशा को टाइम से अगर बेल मिल जाती तो वो उनसे लास्ट में उनसे बात कर पाती, उनको देख पाती। और ब्रदर को भी बहुत ज्यादा अफसोस रहा इस बात का कि मेरी बेटी अगर एक बार मिल लेती मुझसे, तो वो उस बात की तो बहुत हमें अफसोस रहा। और जिस तरीके से जब उसके इंटरिम बेल हुई, और ब्रदर उस टाइम तक नहीं रहे थे, और हमें पता लगा था कि 11 बजे के आसपास ऑर्डर हो जाने हैं, और कुछ विशेष कंडीशंस में जल्दी रिहाई जल्दी हो जाती है, तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद 1 बजे तक उनकी रिहाई हो जाएगी जी। तो। और उधर से डॉक्टर को भी ये कहा गया था कि इवनिंग तक नताशा आ जाएगी तो क्रिमेशन आज ही हो जाएगा। लेकिन हम लगभग 8 घंटे तक तिहाड़ जेल के सामने वेट करते रहे कि अभी नताशा आने वाली है, बाहर निकलने वाली है। तो हमें ये नहीं पता लग रहा था वो किस टाइम आने वाली है। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि वो 2 बजे आएगी, फिर कहा 5 बजे आएगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 8 बजे आएगी, फिर कहा नहीं 9 बजे से पहले नहीं आ सकती। अंतिम संस्कार के वक्त क्या नताशा उस वक्त नहीं थी क्या? हाँ नहीं, तो हमने रिक्वेस्ट की डॉक्टर से और कि 1 दिन और डेड बॉडी को रखा जाए, और हमारी बेटी जब तक नहीं आ जाती हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने एग्री कर लिया था। और नताशा 11:30 बजे घर पहुंची है, और ऑफ कोर्स भाई साहब नहीं थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने फिर क्रिमेशन किया, और 3 लोग ही अलाउड थे अंदर जाने के लिए, और आकाश कोविड में था, तो नताशा को ही ये सारा रिचुअल करना पड़ा। तो वो एक बहुत मुश्किल का दौर था जी हम सब के लिए। जी जहानारा जी, आप अपने बेटे के बारे में कुछ बताएंगी? देखिए मेरा बेटा तो बहुत नेक है, और हमको उम्मीद भी नहीं था ऐसा, मगर लगा दिए लोग तमागी, मगर वैसा है नहीं। वो तो मेहनत, समझिए कि मेहनत करता था, मेहनत करके अपने से खुद आगे बढ़ा, अपने जॉब भी किया, पढ़ाई भी किया, इसलिए कि उसके फादर हार्ट के थे, इस हम कुछ नहीं कर पा सकते थे। करता भी था और घर में भी कुछ भेजता था। तो आपने उसको कभी कहा नहीं कि आप ये जो सारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर, जामिया के अंदर ये जो एनआरसी और सीएए के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें शामिल ना हो? हम लोग कहे थे नहीं, जैसे हमको उसी दिन मालूम हुआ तो उस दिन हम फोन किए कि आ जाता हूँ। ये पहले से हमको नहीं पता था कि ये नासी में उठेगा। वो तो एक बैग जब जामिया में ये हादसा हुआ तब हम लोग देखे, तब फोन किए कि बेटा तुम इस सब में क्या है, और तो बोलते नहीं अम्मी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चे प्रोटेस्ट में हैं तो हम भी अब यूनिवर्सिटी में है तो हमको भी तो रहना होगा अम्मी, हम अलग तो यूनिवर्सिटी से है नहीं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, कोई गलत काम नहीं करना बेटा। बोले नहीं अम्मी कोई गलत काम नहीं करे, हक मेरे पास तो जमीन मानते हैं, जगह है, मगर और लोगों के पास, गरीब पास नहीं है, उन लोग को तो होना चाहिए, हक की लड़ाई लड़ना चाहिए अम्मी। तो फिर हम भी ठीक सोचते कि बच्चा मेरा सही कह रहा है, सही बात है, अपना हक मांगना कोई या अधिकार मांगना कोई गलत नहीं है, और सभी को देखना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए मेरा बच्चा बहुत कामयाब है। आपका बच्चा बहुत कामयाब और बहुत हिम्मत वाला मेरा बच्चा था। हम तो सोच भी नहीं सके थे कि मेरा बच्चा इतना आगे हिम्मत वाला और इतना बढ़ जाएगा।
जी बहुत छोटे ही से हुए है। हम्म। यहाँ भी एक बार अपने दोस्त को आया रात में, हम बोले बेटा तुम इतनी रात को कहाँ थे बेटा? तो कहा अम्मी एक चौक पर एक्सीडेंट हो गया था अम्मी, तो ये हो गया तो उसको रांची उची ले गए, खून की जरूरत थी, अपना खून दी अम्मी। उसके बाद उसके गार्जियन को, जब लड़का को होश आ गया तो गार्जियन को बुला के उनको तब हम आ रहे हैं अम्मी। बहुत खुशी लगी, पहले तो डांटे, उसके बाद सुने तो बहुत खुशी लगी हमको कि चलो अच्छा काम किया है। शुरू से इसका था कि अच्छा काम करता था, सबके साथ मेहनत। तो इस साल तो ईद आपने अकेली ही मनाई होगी, आपका बच्चा तो उस वक्त जेल के अंदर था। हाँ, इस साल, पिछले साल भी ईद उसके, इसलिए कि रमजान ही में न चला गया था, तो पिछले साल भी ईद मना पे, और इस साल भी। इस साल तो कम से कम इतना हुआ कि फोन किया बच्चा हम्म। कि अम्मी आप लोग क्या बना रही है? अम्मी, हम लोग बेटा हम लोग कुछ भी नहीं पका रहे हैं, जिस दिन तुम आओगे उस दिन मेरे लिए ईद रहेगा, उसी दिन सब चीज बनाएंगे हम लोग। अब पिछले साल तो ऐसा था कि फोन भी नहीं आया था, लगता था कि क्या, एकदम लगता था क्या चीज मेरा खो गया है, एकदम ऐसा लगता था, एकदम ना फोन ना खबर ना कुछ नहीं। और उतना दूर अकेले कैसे भी हम जाते, उसके फादर बीमार थे, बिस्तर पर थे, तो कैसे हम जाते, एक बेटी मेरी है सियानी, छोड़ के कैसे जाते। जी जी। मगर अल्लाह ने हिम्मत दिया सब्र करने का और ये करने का। जी। Now, mothers like yourselves, what do you think about young people who are being picked up by the police or by the government because they are protesting against things that they believe are violative of the Constitution and that it is their right to protest for these beliefs of theirs? The court has said that the protest, they have the right to protest, but it should not be linked to the terrorist activities. Protest and terrorist activity are not linked together. So I also want to say that they did protest for anti-CAA movement, and they were not involved in any violence activities, and they were not instigated by any people, and they didn't incite any people to do violence. So how UAPA is applicable to this young activist, it is a question to me also. And I Yes. have to take time to understand it about the laws and how Delhi police slept with UAPA law of this young activist. Why do you think they were arrested? Answer is confusing to me. Okay. Initially we thought they were targeted, but how can they be targeted? There were lot many people, and maybe they were in leadership. They were coordinating the anti-CAA movement. Due to that, maybe the cause of their arrest. But what the laws that has been slapped to them, murder, attempt to murder, arms act, this is now also confusing to me, how these laws are applicable to these young students, young activists, young Indians who are the future of the nation. And they are not terrorists, they are good citizens of India. I want to repeat again, they are good citizens of India, and they will try to move India forward. So you have not. India is a great country, and Indian citizens, whatever the religion may be, we are great Indians, and these young activists should be involved in all activities that is good for India. They should not be slapped with UAPA and other anti-terrorist activities. What they are not, वो लोग नहीं है, मुझे विश्वास है. ये आतंकवादी नहीं है, ये नहीं है, हाँ, आतंकवादी नहीं है. They are नागरिक of भारतवर्ष. That's very beautifully spoken. गीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? I think we are running out of time. गीता जी, अगर आप में कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूंगी. हमें बहुत खुशी है और ये प्रूव हो गया है कि वो बच्चे यूएपीए का उनके ऊपर कोई चार्ज बनता ही नहीं है. मैं थोड़ा सा एक लाइन पढ़ के आपको सुनाती हूँ.
असहमति की आवाज को दबाने की जल्दबाजी में सरकार ने विरोध के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के अंतर को खत्म सा कर दिया है। अगर यह मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। तो यह मौलिक अधिकार है, ये अपने अधिकारों के लिए बच्चे लड़ रहे हैं और ये बहुत यंग है, इनके कैरियर का सवाल है। और नताशा ने तो बहुत बड़ी कीमत अदा की है, इसमें इनके फादर नहीं रहे, तो इनके लिए इस तरीके से उनके ऊपर इस तरह के खतरनाक कानूनों को जबरदस्ती लादा जाना, ये बहुत ही मतलब दर्दनाक है, पेनफुल है और हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है जी, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं। जहानारा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी आखिर में? जी हाँ, हम तो यही कहना चाहेंगे कि बच्चे जितने सब बेगुनाह हैं, ये बच्चे तीनों निकले मगर फिर भी जो बच्चे अंदर हैं, हम लोग को मिल के कोर्ट से यही इल्तजा है कि उन बच्चों गुनाहगार को, उन लोग को भी बेगुनाहगार को उन लोग को भी मिल जाए। उनके भी गार्जियन परेशान होते होंगे, इंतजार करते होंगे। जितने बेगुनाह बच्चे लोग अंदर में हैं उन लोग को भी मिल जाए तो बहुत अच्छी और खुशी होगी, दुगनी खुशी होगी। अभी तो सिर्फ हम लोग के बच्चे निकले हैं, उन लोग भी निकल जाए तो बहुत हम लोग को दुगनी खुशी है। इसलिए कि सब बच्चे बेगुनाह हैं, उन लोग ऐसा नहीं आता मांगे। उन लोग तो पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं, मेहनत करने वाले बच्चे लोग हैं, ये सब लाइन में क्यों जाएंगे? अभी यूनिवर्सिटी, अभी पढ़ाई के इन लोग का दौर है, तो ये सब तो आगे बढ़ेंगे नहीं। एक जुनून था कि एनआरसी निकल गया, इस वजह से बच्चे लोग अपना हक मांगने के लिए तैयार रहे। और कोई बात नहीं, बच्चे पर गलत इल्जाम लगाया गया है। इन लोग हैं वैसे नहीं, बच्चे लोग बहुत, सब बच्चे जितने, सिर्फ मेरे बच्चे या नताशा इन लोग निकली, इन लोग भी नहीं, सब बच्चे निकल जाएंगे ना तो हम लोग को और दुगनी खुशी होगी, जितने उसके साथी लोग हैं बेगुनाह। जी जी, Kalpana ji, your last, if you'd like to say a few words towards the end. We have to stay strong. The mothers and Buaji of all the boys and girls, all activists who are in jail. If we stay strong, they will stay strong, and one day they will get justice. Well, on this note, as the case on Natasha Narwal, Devangana Kalita and Asif Iqbal Tanha goes to the Supreme Court, challenging the Delhi High Court's judgment, giving these young activists bail against the UAPA, the Unlawful Activities Prevention Act, which is an act that against terrorism, terrorist activities. I think that the words of these three mothers will fill us all with, will also give us all a lot of strength. So on behalf of the print, I would like to thank all of you are giving us this strength. Thank you all so much for joining the print. और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.